जकरा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय हो। श्री दुर्गा सप्तशती की जय। श्री दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी का देवताओं को वरदान देना। महर्षि मेधा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्र दी देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिल उठे थे। देवताओं ने कहा, हे शरणगतों के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी शीतल हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो, और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अंत इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की मुक्ति देने वाली हो। अंत इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। काल काष्ठ आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, नमस्कार है। काल काष्ठ आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। नारायणी संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली हैं। शिवे, हे संपूर्ण आयोजनों को सिद्ध करने वाली हैं। शरणगत वत्सल, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि शीतल तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणगतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं के हरने वाली, हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश में अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली हैं। महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोर तथा कुक्कुट से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली है। कुमारिक रूप धारणी निष्पापे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख चक्र गदा और शंख धनुष रूप आयुध को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी,
तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वराह रूपिणी कल्याणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, हे त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महाब्रज धारण करने वाली, शास्त्र नेत्र के कारण उज्ज्वल वृषसूर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति, है नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से सत्य के मत को नष्ट करने वाली, हे घोर रूपा वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विशोभित मुंड बंदनी चामुंडाए रूपे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि सौधा ध्रुवा महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मेधा सरस्वती सर्वोत्कृष्टेश्वरे रूपिणी पार्वती महाकाली नित्या तथा ईशा रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे कत्यायनी तीनों नेत्रों से भूषित यम मेरा सोम मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करें, तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली ज्वालाओं के समान भयंकर अति उग्र यम संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचावे, तुमको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्र की रक्षा करती है। हे चंडी के असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण मनोमंचित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाता है। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है, वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है। चतुर्दश विद्या में 6 शास्त्र और 4 वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। और जहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रु गण हैं, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम्हें विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी बनने तो हो, जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए पर प्रसन्न हो। त्रिलोकी निवासियों की पूजनीयत परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इस प्रकार
प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इस प्रकार नष्ट करती रहो। जैसे देवी ने कहा, वत व सत वत मानवता के 28वें युग में दो और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयानक रूप से पृथ्वी पर अवतारिण होकर मैं वेप्रचित नामक दानों का नाश करूंगी। उस समय महाअसुर को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात स्वर्ग में देवता और पृथ्वी में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दांडिका कहेंगे। फिर जब 100 बरस तक वर्षा न होगी तो मैं ऋषियों के स्तुति करने पर आयोनिज नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अंत मनुष्य शक्ताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुई प्राणों की रक्षा करने वाला शाख द्वारा सब प्राणियों की पालन करूंगी। तब इस पृथ्वी पर शाकुंभरी के नाम से विख्यात होंगी और इस अवतार में मैं दुर्गा नामक महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। उसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय निवासी ऋषियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी विख्यात होगी। और जब फिर वारुण नामक असुर तीनों लोकों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य भौरे का रूप धारण करके उस महादेव का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी पर राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतारित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। बोल जकरा शेरवाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय हो। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय आनंद करनी मैया, जय दुख को हरनी मैया, जय सुख को देनी। तुमको निस दिन धावत मैया जी को सदारी मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को। उज्जवल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तंबर राजे मैया, रक्तंबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। कहरी वाहन राजत खड़ग खपड़ धारी मैया, खड़ग खपड़ धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, किनके दुख
आरती। मैया जय आनंद करनी, मैया जय दुख को हरनी, मैया जय सुख को हरनी। तुमको निस दिन धावते हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। जकरा शेरावाली दा बोलो अपनी कुल की माँ की जय हो। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अंत आप मुझे अपना सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना ही जानता हूँ, न विसर्जन करना ही जानता हूँ, और ना पूजा ही करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बा के कहते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। जगदम्बिका के अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। आप अंत इस समय में दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगत माता, हे कमेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी महेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझे महेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जाप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराध को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। जकरा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। 9 देवियों की जय हो।